हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए हिंदी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम्स यूपी जेल वार्डर के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन भी पूछूंगा और उसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, मराठी भाषा को हम देवनागरी लिपि में लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी किसी एक रूप में भाषा का नाम ना होकर एक भाषा परंपरा का नाम है। यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ना, ये हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? तो सही आंसर हो जाएगा काव्य भाषा के रूप में। चौथा ऑप्शन करेक्ट। हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर की संख्या कितनी है? तो देखो, मूल स्वर की बात करें हम, तो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वर केवल 4 हैं। कितने हैं? 4, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। कौन कौन से, वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और लास्ट है रे से ऋषि। ये 4 मूल स्वर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? गा जो वर्ण है वो किस वर्ण के संयोग से बना है? तो गा किन दो वर्णों के संयोग से बना है? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा, गा नहीं है, घा है, सॉरी। ज्ञा, ज्ञान वाला, जो ज्ञा से ज्ञान होता है ना, वही वाला है। तो ज्ञा जो है वो किस किस से मिलकर बना है? जा और या से मिलकर, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। ये नासिक व्यंजन है, नाक से इसकी आवाज निकलती है। अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? वर्तनी वाला हमको शब्द बताना है। तो आपका जो सही आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? समुज्ज्वल जो है वो गलत लिखा होगा। चौथा ऑप्शन करेक्ट। इसमें भी आपको वही काम करना है जो आपने 44 में किया है। जल्दी बताइए, अशुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है। निश्चेट गलत लिखा हुआ है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग नहीं है? उपसर्ग रहित आपको शब्द बताना है। जल्दी बताइए। अधिकतर में, अधिकतर में कोई उपसर्ग नहीं है। पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? जल्दी बताइए, किस शब्द में प्रत्यय लगा हुआ है? 47। चिड़चिड़ाहट में प्रत्यय लगा हुआ है। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, पर्यायवाची शब्द का अर्थ क्या होता है? तो पर्यायवाची शब्दों का अर्थ होता है समानार्थी। कई बार मैंने आपको बताया हुआ है कि समानार्थी शब्द आपसे पूछे तो इसका मतलब वही है कि पर्यायवाची आपसे पूछ रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? अरविंद का कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? पंकज है, अंबुज है, जलज है। क्योंकि अरविंद जो है वो कमल का पर्यायवाची है, मिलिंद नहीं है। पहला ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 50 से 51 तक आपको क्या करना है? नीचे दिए गए ब्लूम शब्दों के दिए गए विकल्पों में सही शब्द को चुनना है। अमोद प्रमोद, इसका हमको क्या बताना है? ब्लूम शब्द बताना है। अमोद प्रमोद का ब्लूम शब्द हो जाएगा वेदना और दुख, यानी कि इस क्वेश्चन का तीसरा ऑप्शन करेक्ट। विष का ब्लूम शब्द बताना है। विष का ब्लूम शब्द बताइए 51। तो विष का ब्लूम शब्द हो जाएगा अमृत। दूसरा ऑप्शन करेक्ट। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो तो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आंसू कवि। किसको बोलेंगे? आंसू कवि। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। जो संभव नहीं हो, वाक्य का एक शब्द क्या होगा? वाक्यांशों के लिए एक शब्द आपको बताना है जो संभव नहीं हो। तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द हो जाएगा असंभव। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, वाक्यांशों के लिए उपयुक्त शब्द बताइए। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो, तो वाक्यांशों के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा? तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा मर्माहत। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा उत्तम पुरुष सर्वनाम है मुझे। पहला ही ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य कौन सा होगा? परिमाणवाचक क्रिया विशेषण वाला वाक्य आपको बताना है। वह बहुत थक गया है। तो ये परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का वाक्य है। पहला ऑप्शन करेक्ट। कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है? 57। कौन सा शब्द जो है वो शुद्ध शब्द है?
प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अशुद्ध वाक्य आपको बताना है। अध्यापिका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, पहला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ये एक अशुद्ध वाक्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि अदरस शत्रु अर्थ के अनुरूप उपयुक्त मुहावरा कौन सा है? जल्दी बताइए। अदरस शत्रु शत्रु जो है वो एक मुहावरे का अर्थ है, तो आपको मुहावरा बताना है कि किस मुहावरे का अर्थ होगा अदरस शत्रु। तो सही आंसर हो जाएगा आस्तीन का सांप। चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक हाथ से ताली नहीं बजती, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये हमसे पूछा गया है। तो इस श्लोकोक्ति का जो सही अर्थ हो जाएगा वह हो जाएगा शत्रुता दोनों पक्षी की गलती से होती है, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? शांत रस की उत्पत्ति कब होती है? तो शांत रस की उत्पत्ति संसार में वैराग्य होने पर होती है, पहला ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सुन सिए सत असीस हमारी, पुज ही मन कामना तुम्हारी, उपयोग पंक्ति में कौन सा छंद है? तो छंद आपको बताना है, तो कौन सा छंद है? तो यहाँ पर चौपाई छंद है। कैसे पहचाना? प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होंगी, बस मात्राएं आपको गिनने में पड़ेंगी। कमल नयन में अलंकार कौन सा है? कमल नयन में कौन सा अलंकार है? कमल के समान नयन, इसका सही अर्थ होगा। तो आपका देखो रूप की वर्णना हो रही, इसलिए रूपक अलंकार होगा, पहला ही ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द एक वचन नहीं है? कौन सा शब्द जो है वो एक वचन नहीं है? क्वेश्चन नंबर 64। समाचार, समाचार शब्द जो है ये एक वचन शब्द नहीं है, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसू का विलोम शब्द बताओ। आंसू का विलोम शब्द क्या होगा? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। कौन से एग्जाम में? ये पूछा था आपका लेखपाल के एग्जाम में कि आंसू का बहुवचन क्या होगा। तो आंसू का जो बहुवचन होगा वो होगा आंसुओं, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? घोटक का तद्भव रूप क्या होगा? तो घोटक का तद्भव रूप हो जाएगा घोड़ा, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? देशज यानी कि जो हमारे देश में विकसित हुए उन शब्दों को देशज शब्द कहते हैं। तो कौन सा शब्द देशज शब्द नहीं है? कचोट है, कंजर है, करवट है, कंचन। कंचन शब्द जो है ये देशज शब्द नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। अमूल और अमूल्य शब्दों का सही अर्थ क्या होगा? अमूल और अमूल्य, देखो अमूल माने तो होता है आपका बेजड़, क्या होता है? बेजड़। और अमूल्य माने होता है अनमोल, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द कौन सा है? कौन सा शब्द जो है वो पुल्लिंग है? 69। वह जो शब्द है वो एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। कौन सा? वह जो शब्द है वो एक प्रकार का पुल्लिंग शब्द है। और लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से योगऋण शब्द कौन सा है? योगऋण शब्द आपको बताना है, कौन सा शब्द योगऋण शब्द है? चक्रपाणी। चक्रपाणी शब्द जो है वो एक प्रकार का योगऋण शब्द है, पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट। तो देखो 39 से मैंने आपको 70 तक क्वेश्चंस कराए, तो टोटल ये 32 क्वेश्चंस हो गए। 5 क्वेश्चंस आपके गद्यांश में चले गए, तो ये हो गए आपके 37, और 37 क्वेश्चंस ही आपके एग्जाम में आने हैं। तो यानी कि आपका जो पूरे नंबर का टेस्ट है ये, ठीक है, टोटल 37 क्वेश्चंस का। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।